नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 11 को पढ़ेंगे। इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 11 का टाइटल है द ओल्ड काकी। ओल्ड काकी का मतलब होता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, काकी मतलब काकी वही, तो बूढ़ी काकी, इसका टाइटल है बूढ़ी काकी। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द ओल्ड काकी, मतलब बूढ़ी काकी। इसका हिंदी अर्थ होगा कि बूढ़ी काकी। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। अब देखिए, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी मतलब एक बूढ़ी औरत थी। एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी जो है औरत थी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत थी कॉल्ड काकी, जिसे कॉल्ड मतलब बुलाते थे, काकी जिसे काकी बुलाते थे, जिसे काकी बुलाते थे। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी जिस कॉल्ड काकी, तो एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी बुलाते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड एंड फीट। सी क्रेप्ट वह रेंगती थी, मतलब धीरे धीरे चलती थी। बिकॉज क्योंकि, हर हैंड एंड फीट उसकी हाथ, उसके हाथ और फीट मतलब पैर, वर वेरी वीक मतलब बहुत कमज़ोर थे। वेरी वीक थे, बहुत कमज़ोर थे। उसके हाथ और पैर जो है वो बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। हर हस्बैंड उसके पति, हैड डाइड मतलब मर चुके थे। हर हस्बैंड हैड डाइड उसके पति मर चुके थे। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, उसके पति बहुत समय पहले मर चुके थे। सी लिव्ड वह रहती थी विद हर नेफ्यू अपने भतीजे के साथ। सी लिव्ड वह रहती थी विद हर नेफ्यू अपने भतीजे के साथ, बुधिराम, तो जिसका नाम क्या था, बुधिराम था। तो वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल द प्रॉपर्टी टू हिम। अब देखिए, सी हैड ट्रांसफर्ड, हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। तो सी हैड ट्रांसफर्ड, तो इसका सेंस आएगा चुका था, चुकी थी, या लिया या ई थे, इस तरह से आएगा। तो सी हैड ट्रांसफर्ड वह ट्रांसफर कर चुकी थी, वह जो है हस्तांतरित कर चुकी थी। ऑल द प्रॉपर्टी मतलब सभी प्रॉपर्टी को सभी जो है अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति, तो सभी संपत्ति को टू हिम मतलब उसको, वह अपने सभी संपत्ति को उसको ट्रांसफर कर चुकी थी या दे चुकी थी। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। अब देखिए, रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। बुधिराम्स में देखिए अपोस्ट्रोफी यस लगा है, तो इसका सेंस आता है काकी की। तो बुधिराम की वाइफ मतलब पत्नी, बुधिराम की पत्नी रूपा वाज मतलब रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड टू सन्स। बुधिराम हैड टू सन्स, बुधिराम के पास दो जो है सन्स पुत्र थे। एंड अ डॉटर और एक पुत्री लाडली, थी। बुधिराम के पास दो जो है पुत्र और एक पुत्री लाडली थी। द बॉय लड़के, द बॉयज मतलब लड़के, नेवर बिहेव कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, बिहेव मतलब व्यवहार करते थे। द बॉयज लड़के कभी नहीं व्यवहार करते थे प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। विद काकी मतलब काकी के साथ वे कभी जो है लड़के जो है क्या करते थे, प्रॉपरली अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते थे काकी के साथ। दे यूज टू टीज हर अ लॉट। अब देखिए, दे यूज टू टीज, यूज टू का प्रयोग किया है। दे मतलब वे किया करते थे, टीज मतलब चिढ़ाना या खींच करना, तो वे चिढ़ाया करते थे। हर मतलब उसे, अलॉट मतलब बहुत अधिक, वो उसे बहुत अधिक मतलब वे उसे अधिक चिढ़ाया करते थे। काकी वुड क्राई आउट मतलब चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना, क्राई आउट। काकी वुड क्राई आउट, काकी चिल्लाती थी। बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई उनका नहीं सुनता था। बट लेकिन, नो वन कोई नहीं, लिसन मतलब सुनता था, टू हर मतलब उनकी, तो लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन, लाडली अकेली थी। लाडली वाज द ओनली वन, लाडली अकेली थी। हु हैड सिंपैथी, अब देखिए हैड का प्रयोग है, तो हु हैड सिंपैथी जिसके पास सिंपैथी थी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, जिसके पास सहानुभूति थी। फॉर काकी मतलब काकी के लिए। लाडली अकेली थी जिसके पास काकी के लिए सहानुभूति थी। उसके बाद देखिए,
इट वॉज एन इवनिंग, इट वॉज एन इवनिंग मतलब शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप, डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर, बुधिराम्स, यहाँ पर भी देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो बुधिराम के दरवाजे पर, बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई वाज बीइंग प्लेड। अब देखिए यहाँ पे वाज के साथ बीइंग प्लेड मतलब जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो शहनाई बज रही थी कहाँ, बुधिराम्स डोर स्टेप मतलब बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वाज हिज इल्डर सन्स इंगेजमेंट, इट वाज हिज इल्डर सन, हिज इल्डर सन मतलब उसके इल्डर मतलब बड़े सन्स मतलब लड़के की, इंगेजमेंट मतलब सगाई, उसके बड़े लड़के की सगाई थी। इट वाज हिज इल्डर सन्स इंगेजमेंट, उसके बड़े लड़के की सगाई थी। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन, सेलिब्रेशन उत्सव वर गोइंग ऑन मतलब चल रहा था, उत्सव चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कड़ाही, तो पूरी जो है वो वर बीइंग फ्राइड मतलब वो तली जा रही थी इन कड़ाही, कड़ाही में, पूरी कड़ाही में तल रही थी, पूरी जो है कड़ाही में तल रही थी। द स्वीट स्मेल मतलब मीठी सुगंध या जो हम मधुर सुगंध ऑफ घी, घी की मधुर सुगंध एंड स्पाइसेज मतलब मसाले, स्पाइसेज में मसाले, तो मसालों और घी की मधुर सुगंध वर इन द एयर मतलब हवा में थी, मतलब पूरे हवा में जो है घी की और मसालों की सुगंध थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम, काकी वाज सिटिंग काकी बैठी हुई थी, इन हर रूम मतलब अपने रूम में, काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड और अंदर अंधेरा था, इट वाज डार्क इनसाइड अंदर अंधेरा था, काकी अपने रूम में बैठी हुई थी और अंदर जो है अंधेरा था। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, सी कुड स्मेल वे सूंघ सकती थी, वे जो है सी कुड स्मेल वे सूंघ सकती थी। द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज मतलब जो है खस्ता और गरम, पूरीज मतलब पूड़ियाँ, वे जो है वो सूंघ सकती थी जो है खस्ता और गरम पूड़ियाँ। इमेज ऑफ पूरीज मतलब देखिए इमेज, इमेज मतलब चित्र ऑफ पूरीज, पूड़ी का चित्र। फ्लोटेड, फ्लोटेड मतलब तैर रहा था। बिफोर हर आइज मतलब उनके आंखों के सामने, तो पूड़ी की इमेज उनके आंखों के सामने तैर रही थी। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कड़ाही, सी बिगेन वह प्रारंभ कर दी, वह प्रारंभ की, सी बिगेन वह प्रारंभ की, टू मूव मतलब चलना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलना प्रारंभ की। एंड क्रेप्ट क्लोज और क्लोज मतलब नजदीक पहुंची, टू द कड़ाही मतलब कड़ाही के नजदीक पहुंची। वैन जब रूपा सा काकी, जब रूपा ने सा मतलब देखा, रूपा सा जब रूपा ने देखा काकी को, जब रूपा ने काकी को देखा। सिटिंग क्लोज मतलब बैठे हुए, क्लोज मतलब नजदीक, टू द कड़ाही कड़ाही के नजदीक बैठे हुए देखा, जब रूपा ने काकी को कड़ाही के नजदीक बैठे हुए देखा। सी लॉस्ट हर टेम्पर वह अपना जो है आपा खो दी, लॉस्ट हर टेम्पर वह अपना आपा खो दी। एंड सुक काकी और काकी को हिलाई, सुक की, सुक मतलब हिलाई। विद बोथ हर हैंड अपने दोनों हाथों से काकी को हिलाई। एंड हर्ल्ड एब्यूजेज एट हर और एब्यूज मतलब जो है गालियां होता है अपशब्द, और अपशब्द उन पर क्या की, हर लड़की मतलब बौछार की, हर लड़की मतलब फेंकी या उछाली, तो उन पर कुछ जो है अपशब्दों को उछाली। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, अब देखिए ओल्ड काकी बूढ़ी काकी डिडंट स्पीक नहीं बोलती थी, नहीं बोलती थी, डिडंट स्पीक नहीं बोलती थी, अ सिंगल वर्ड मतलब जो है बूढ़ी काकी एक सिंगल वर्ड मतलब एक वर्ड भी नहीं बोलती थी। सी रिटर्न टू हर रूम, सी रिटर्न वह लौटी, रिटर्न वह लौटी, टू हर रूम मतलब अपने रूम में, वह अपने रूम में लौटी। सी फेल्ट इंसल्टेड, सी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, इंसल्टेड मतलब बेइज्जती, तो उन्होंने बेइज्जती महसूस किया, इंसल्ट उन्होंने महसूस किया, इंसल्टेड। सी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, इंसल्टेड मतलब बेइज्जती, उन्होंने बेइज्जती महसूस किया। इसके बाद देखिए द डिनर वाज रेडी, द डिनर वाज रेडी, डिनर जो है रात्रि का भोजन जिसे कहते हैं, डिनर वाज रेडी मतलब रात्रि का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, ऑल द गेस्ट मतलब सभी गेस्ट, सभी गेस्ट मतलब जो है सभी अतिथि। हैड स्टार्टेड, हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मतलब स्टार्ट कर चुके थे, ईटिंग मतलब खाना, तो सभी गेस्ट सभी जो है अतिथि खाना प्रारंभ कर चुके थे। काकी इन हर रूम, काकी अपने रूम में।
थॉट मतलब सोची, काकी अपने रूम में सोची, नॉट टू गो मतलब जाने नहीं जाने का, अनटिल जब तक सी वाज कॉल्ड जब तक वो बुलाई नहीं जाएंगी तब तक वो जाने का नहीं सोची। उसके बाद आगे देखिए, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग। अब देखिए द प्लीजेंट स्मेल मतलब आनंददायक खुशबू ऑफ फूड मतलब खाने की आनंददायक खुशबू, वाज टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाली थी, जो है ललचा रही थी। तो जो है प्लीजेंट आनंददायक खुशबू, खाने की आनंददायक खुशबू ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर, लेकिन कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, केम मतलब आया, टू कॉल हर मतलब बुलाने उनको कोई नहीं बुलाने आया, फॉर डिनर के लिए। तो जो है आनंददायक जो है खुशबू, आनंददायक खुशबू, खाने की आनंददायक खुशबू ललचा रही थी, लेकिन उनको कोई नहीं बुलाने, उनको डिनर पर कोई नहीं बुलाने आया। थिंकिंग सी, थिंकिंग मतलब सोच करके, थिंकिंग यहाँ पे देखिए ये जिरंड है, तो थिंकिंग सोच करके, सी इज नॉट अ गेस्ट, सी इज नॉट अ गेस्ट वह गेस्ट नहीं है, यह सोच करके कि वह अतिथि नहीं है। दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, उन्हें सी शुड वेट उन्हें इंतजार करना चाहिए, फॉर ए कॉल मतलब बुलाने का इंतजार करना चाहिए, यह सोच करके कि वह गेस्ट नहीं है उन्हें जिसकी उन्हें बुलाने का इंतजार करना चाहिए। सी डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, सी डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू गो आउटसाइड बाहर जाने का, उन्होंने बाहर जाने का, रूम से बाहर जाने का निर्णय लिया। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, तो सी क्रेप्ट वे जो है, क्रेप्ट मतलब रेंगना या चलना धीरे धीरे, तो सी क्रेप्ट वे धीरे धीरे चली, इनटू कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड में। बट बैड लक लेकिन जो है बदकिस्मती से, बट बैड लक लेकिन बदकिस्मती से, वन ऑफ द गेस्ट एक गेस्ट मतलब एक अतिथि, सा मतलब देखा, हर मतलब उनको, तो एक अतिथि उनको देखा, एंड साउटेड और क्या किया, साउटेड किया, और साउटेड मतलब चिल्लाया और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमन, हु इज दिस यह कौन है, ओल्ड वुमन मतलब बूढ़ी औरत, तो यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज सी कम फ्रॉम, वेयर हैज सी कम फ्रॉम तो यह कहाँ से आई है, वेयर मतलब कहाँ, सी वह, कम फ्रॉम मतलब कहाँ से, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल सावधान रहो, सी में टच समवन, सी में टच समवन वह किसी को टच कर देगी या छू सकती है, तो सी में टच समवन वह किसी को छू सकती है। एक गेस्ट ने क्या कहा कि सावधान रहो वह किसी को छू सकती है। पंडित बुधिराम बिकेम फ्यूरियस, जब एक गेस्ट ने इस तरह से कहा तो पंडित बुधिराम जो है बिकेम मतलब हो गए, फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध हो गए, पंडित बुधिराम अति क्रुद्ध हो गए। सी काट काकी, सी काट वे पकड़े, ही काट वह पकड़े, काकी काकी को वह काकी को पकड़े, विद हिज हैंड अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड और घसीटे, हर मतलब उनको, इनटू द रूम मतलब रूम में, और उनको रूम में घसीट ले गए, वो उनको रूम में घसीट ले गए। सीइंग दिस यह देख करके, सीइंग दिस यह देख करके, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को फेल्ट मतलब महसूस हुआ, रियली मतलब वास्तविकता में बुरा महसूस हुआ, तो यह देख करके जो है लाडली को बुरा महसूस हुआ। सी थॉट वह सोची, व्हाट इफ काकी हैड ईटेन बिफोर द गेस्ट मतलब जो है क्या होता यदि काकी बिफोर द गेस्ट मतलब गेस्ट से पहले जो है खाना खा लेती, यदि काकी गेस्ट से पहले खाना खा लेती तो क्या होता। वुड सी हैड ईटेन ऑल द पूरीज, क्या वह पूरा, क्या वह जो है सभी, ऑल द पूरी सभी पूरी को खा जाती, क्या वह पूरी सभी पूरी को खा लेती। उसके बाद देखिए, इट वाज 11 इन द नाइट, इट वाज 11 इन द नाइट मतलब रात का 11 बजे थे, रात के 11 बजे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, एवरीवन सभी लोग, वाज स्लीपिंग सो रहे थे, एवरीवन वाज स्लीपिंग सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटेन हर पूरीज एट, लाडली हैड नॉट ईटेन लाडली नहीं खाई थी, हर पूरीज मतलब अपनी पूरी को अभी, लाडली अपनी पूरी को अभी नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, सी पुट देम, सी मतलब वह, पुट मतलब रखी, देम मतलब उसे, वह उसे रखी, इन हर डॉल्स बास्केट अपने डॉल की बास्केट में, अपने जो है
गुड़िया की बास्केट में उसे रखी, एंड वेंट टू काकी, और काकी के पास गई, एंड वेंट और गई टू काकी, काकीज रूम, काकी के रूम में गई, एंड सेड और कही। तो देखिए एंड वेंट टू काकीज रूम और काकी के रूम में गई, एंड सेड और कही, गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव बॉट पूरीज फॉर यू, आई हैव बॉट मैं लाई हूँ, आई हैव बॉट मैं लाई हूँ पूरीज फॉर यू तुम्हारे लिए पूरी, मैं तुम्हारे लिए पूरी लेकर के आई हूँ, काकी उठो मैं तुम्हारे लिए पूरी लेकर के आई हूँ, आई हैव बॉट मैं तुम्हारे लिए पूरी लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने कहा, हैव योर मदर सेंट दीज, तो मतलब इसे तुम्हारी माँ ने भेजा है, हैज योर क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है, तो हैज योर मदर क्या तुम्हारी माँ ने, सेंट दीज मतलब इसे तुम्हारी माँ ने भेजा है, क्या इसे तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, नो नहीं, इट्स माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है, नहीं यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सभी पूरी को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, बट सी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सभी पूरी को ख़त्म किया, बट लेकिन सी वाज स्टिल हंग्री, वह अभी भूखी थी, सी वाज स्टिल हंग्री, वह अभी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड बच्चे, काकी ने लाडली से क्या कहा, बच्चे, गो टू योर मदर, गो टू योर मदर अपने माँ के पास जाओ, गो टू योर मदर अपने माँ के पास जाओ, एंड ब्रिंग और लाओ सब मोर और अधिक, अपनी माँ के पास जाओ और अधिक लाओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप, तो वेक अप मतलब उठाना, सी विल गेट एंग्री, इफ़ आई वेक अप हर, यदि मैं उन्हें उठाऊंगी, इफ़ आई वेक अप यदि मैं उन्हें उठाऊंगी, सी विल गेट एंग्री, तो वह जो है एंग्री हो जाएंगी, वो क्रोधित हो जाएंगी, यदि मैं उन्हें उठाऊंगी तो वह क्रोधित हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस, टेक मी मतलब ले चलो मुझे, टू द प्लेस मतलब स्थान पे, वेयर द गेस्ट्स एट, जहाँ पे वेयर जहाँ, द गेस्ट्स जहाँ अतिथि, एट मतलब खाए हैं। तो काकी ने क्या कहा, काकी ने कहा कि टेक मी द प्लेस, मुझे उस स्थान पर ले चलो, वेयर द गेस्ट एट, जहाँ जो है अतिथि खाए हैं, जहाँ जो है गेस्ट खाए हैं। लाडली टुक हर, लाडली टुक हर, लाडली उन्हें ले गई, एंड मेड हर सीट एमंग द पत्तल्स, और पत्तल के बीच में क्या की, बैठा दी। लाडली उन्हें ले गई, एंड मेड हर सीट और उन्हें बैठा दी, एमंग द पत्तल्स मतलब पत्तलों के बीच में उन्हें बैठा दी। काकी बिगेन टू एट द फूड, काकी बिगेन काकी ने प्रारंभ कर दिया, टू एट मतलब खाना, द फूड मतलब भोजन, तो काकी ने भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। विच वाज लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ था, विच वाज जो बचा हुआ था, बाय द गेस्ट मतलब गेस्ट से, अतिथियों से जो बचा हुआ था उसे काकी ने खाना प्रारंभ कर दिया। जस्ट देन तुरंत, जस्ट देन तुरंत, रूपा वोकअप तुरंत रूपा उठी, रूपा जो है तुरंत उठी। सी डिड नॉट फाइंड लाडली, सी डिड नॉट फाइंड लाडली, वह लाडली को नहीं पाई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली, वह लाडली को नहीं पाई। बिसाइड्स हर मतलब अपने बगल में, बिसाइड्स हर अपने बगल में वह लाडली को नहीं पाई। सी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, सी वेंट आउट वह बाहर आई, इनटू द कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड में, वह कोर्टयार्ड में बाहर आई, कोर्टयार्ड मतलब वह आंगन में बाहर आई। एंड सा और देखी, वह आंगन में बाहर आई और देखी। लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, तो लाडली जो है वो स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई थी। लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, लाडली पत्तल के बगल में खड़ी हुई थी। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड, काकी वाज पिकिंग, काकी जो है उठा रही थी। काकी वाज पिकिंग काकी उठा रही थी। द लेफ्ट ओवर फूड मतलब बचा हुआ खाना, एंड ईटिंग और खा रही थी। काकी जो है वो बचा हुआ खाना उठा रही थी और खा रही थी। उसके बाद देखिए रूपा वाज स्टन्ड, रूपा जो है वो स्टैंड थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा जो है वो अचंभित थी, वह अचंभित थी। सी फेल्ट सॉरी, वह उन्होंने गलती महसूस की, वो सी फेल्ट सॉरी वह गलती महसूस की। फॉर काकी, काकी के लिए वो गलती महसूस की, काकी के लिए वह गलती महसूस की। हु रिमेंड हंग्री, हु रिमेंड हंग्री, हु जो रिमेंड हंग्री जो भूखी थी। इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट मतलब दावत के दिन जो भूखी थी,
जो रिमेंड जो रह गई थी भूखी, हंग्री, जो हु रिमेंड हंग्री जो रह गई थी हंग्री मतलब भूखी, इवन ऑन द डे ऑफ फीस्ट मतलब दावत के दिन भी जो भूखी रह गई थी। वेयर सो मेनी पीपुल, जहाँ सो मेनी पीपुल बहुत सारे लोग हैड फूड टू देयर कंटेंट मतलब अपने संतुष्टि के लिए जो है भोजन लिया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने संतुष्टि के बराबर भोजन लिया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी बिहेव लाइक दिस, काकी ने ऐसा व्यवहार किया जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, कुछ जो है पूरी के टुकड़ों के लिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया। सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, स्टेट मतलब पोजीशन होता है, शॉक मतलब जो है शॉक में जो है वो, तो सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वह जो है शॉक थी, वह शॉक हो गई, शॉक्ड हो गई। हर आइज वर फील्ड विद टीयर्स, उनकी जो है आइज उनकी आंखें जो है फील्ड भर गई विद टीयर्स मतलब जो है उनकी आंखें जो है टीयर्स से आंसुओं से, टीयर्स मीन्स आंसू, तो उनकी हर आइज उनकी आंखें जो है वर फील्ड मतलब भर गई विद टीयर्स मतलब आंसुओं से, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, यह जो है मिडनाइट थी मतलब रात्रि का समय था। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, यह रात्रि का समय था। रूपा वेंट, रूपा गई टू काकीज रूम विद फूड मतलब रूपा जो है काकी के रूम में भोजन के साथ गई, तो रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, जो है रूपा जो है वेंट गई काकी के रूम में भोजन के साथ गई। विद टीयरफुल आइज ही सेड, जो है टीयरफुल आइज मतलब जो है आंसुओं से भरी आंखों के साथ, सी सेड उसने कहा, तो आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ मतलब आंसुओं के उनकी आंखों में आंसू थे, और सी सेड वो कही। गेट अप काकी, काकी उठो, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, ब्लंडर, ब्लंडर मतलब होता है भूल, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मुझसे आज भूल हो गई, बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको जो है खाना ना देने की मुझसे आज भूल हो गई, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। उसके बाद देखिए हियरिंग दीज, यह सुन करके, वर्ड्स, दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स मतलब यह जो है शब्द सुन करके, हियरिंग दीज वर्ड, यह जो है शब्द सुन करके, काकीज हर्ट मेल्टेड, काकी का हृदय मेल्टेड मतलब पिघल गया, काकी का हृदय पिघल गया। सी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, सी फॉरगेव हर, वह जो है वह फॉरगेव हर, वह उन्हें क्षमा कर दी, वह उसे क्षमा कर दी, एंड बिगेन ईटिंग और खाना प्रारंभ कर दी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने ब्लेस किया, काकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हर सोलफुली अपने जो है अंतरात्मा से उन्हें, सोलफुली अंतरात्मा से, आत्मा से उन्हें जो है क्या किया, ब्लेस किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पे देखिए एडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, यह स्टोरी जो है एडाप्ट की गई है बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बूढ़ी काकी से स्टोरी जो है ली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको जो है समझ में आई होगी, इसका हिंदी अर्थ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिले होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।